नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर ईस्ट के खारेगांव परिसर में लता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो 2011 में महानगर पालिका ने जर्जर होने के चलते उसे डेमोलिश किया था। 2011 से लेकर 2024 आ गया है। यहाँ के करीब 200 परिवार आज बेघर है, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी इस सोसाइटी के रिडेवलपमेंट के लिए कोई बिल्डर आ गया है, जिसके चलते उन्होंने एक टेंडर नोटिस भी निकाला है। यहाँ पर उन लोगों ने लगाया है इस सोसाइटी में। इन जो यहाँ के जो मालिक है उन लोगों का मानना है कि रश्मि बिल्डर पिछले 12-13 सालों से इन्हें बेवकूफ़ बनाते आ रहा है। उसने ये बिल्डिंग को अब तक डेवलप नहीं किया है, जिसके चलते आज ये बेघर है, किराए पर रह रहे इतने सालों से, उन पर अन्याय हो रहा है। और अब रश्मि बिल्डर को उसके साथ में हुए एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए ये लोग उन्हें नए किसी बिल्डर को दावत दी है, उसको इनविटेशन दिया है कोई यहाँ पर आए, हम लोगों की समस्या सुने और इस बिल्डिंग को रिडेवलप करे ताकि उन्हें अपना आश्रय न मिल सके। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर इन सभी लोगों की मीटिंग हुई। आइए हम उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। रश्मि बिल्डर कैसे उन्हें चीट किया है, रश्मि बिल्डर ने कैसे उन्हें अब तक अधर में लटकाए रखा है, उन्हीं से सुनते हैं। नमस्ते। ये जो सोसाइटी हमारा लता अपार्टमेंट नाम है और हम लोग इसके 208 मेंबर रहीवासी है ये सोसाइटी के, और हम लोग रीडेवलपमेंट कमेटी से हैं और बेसिकली जो कमेटी मेंबर्स है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं अंदर ही। तो हम लोग ने 2012 में ये बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट के लिए रश्मि बिल्डर को अपॉइंट किया गया था रीडेवलपमेंट करने के लिए, पर आज लगभग 12 साल के ऊपर हो गया है और ये बिल्डिंग का काम काफ़ी साल से रुका हुआ है। तो हम लोग ने एक स्पेशल जनरल मीटिंग बुला के महेश भाई को एज ए एडवोकेट हायर किया हुआ है, महेश काबरा जी जो हमारे लीगल एडवोकेट है, और हम लोग ने एसजीएम मीटिंग के अंदर सर्वसहमति से बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया है कि कैंसिल कर दिया है। तो वो एक प्रोसीजर हो गया है और हमारा गवर्नमेंट से, प्रशासन से और जुडिशरी से जो कोर्ट है उससे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी फास्ट ट्रैक पे करके जो 208 मेंबर है उनको हमारा घर मिल जाए। उसके लिए हम लोग को जो सहयोग चाहिए वो पूरा सहयोग कीजिए और ये फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट। रश्मि एज अ कंपनी एज अ एनसीएलटी में है कोर्ट में, पर हमारा मैटर उसमें नहीं है। तो इसको लगभग 2012 से आज 24 हो गया है, तो 3 साल का हमारा एग्रीमेंट था। हम लोगों ने काफ़ी टाइम प्रयत्न किया कि बिल्डर से बात करें और आगे का काम हो। हम लोग इवन पेमेंट भी फुल करने को रेडी है, बट बिल्डर ही बैंकरप्ट है और वो कोर्ट से सस्पेंडेड है। तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं कर पाएगा इसमें, चाह के भी हम लोग उसके पास से करवाना चाहे तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो उस रीज़न से हम लोग ने टेंडर फ्लोट किया हुआ है जो अक्टूबर 3rd वीक में हम जितने भी डेवलपर्स हैं उनका जो भी टेंडर हमको रिसीव होगा हम लोग अक्टूबर 3rd वीक में ओपन करेंगे और आगे की कार्रवाई जो हमारे बिल्डर हायरिंग के लिए है, लीगल प्रोसीजर्स है, उसका आगे बढ़ेंगे हम लोग। टोटल 1780 स्क्वायर मीटर का जगह है और पिछले 13 साल से 90% ऑफ जो भी है हमारे मेंबर टोटल 208 है, जिसमें से 196 फ्लैट है और 12 दुकानें हैं। सब सर रेंट पे है 90% ऑफ। अभी रेंट पे भी ऐसा है कि सर हम सब मोस्टली सब डेली वेजेस वाले हैं। आज सुबह काम पे गए, जो कमाया घर पे लेके आ गए। इसमें सर बच्चों को पढ़ाना है, घर चलाना है, उसके अलावा बाद में हमको रेंट भी देना है। तो अभी हम क्या क्या मैनेज करें, क्योंकि हमको ना प्रशासन से कुछ मिला है, ना किसी पॉलिटिशियन से कुछ हेल्प मिला है। हमको किसी ने कोई हेल्प किया नहीं है। हम दर बदर ठोकर खा खा के अब थक गए हैं। इसीलिए अभी हमने लास्ट में सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अभी हमको एक नया डेवलपर अपॉइंट करना है और हमको पुराने डेवलपर के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि जो आदमी 14 साल में हमको बिल्डिंग बना के नहीं दे पाया वो आगे भी क्या हमको बना के देगा। ये तो उसकी भी हो सकता है कि अपनी कुछ मजबूरियां रही होगी जिसके चलते वो काम नहीं कर पा रहा है। आप लोगों ने क्या वो जानने की कोशिश नहीं की? सर हमने वो सब जानने की कोशिश की। मजबूरी तो कैसा है सर, अब सबकी मजबूरी है। आज वो एक आदमी की मजबूरी है, मगर वो एक आदमी अगर हमको बराबर जवाब नहीं देगा, बराबर मीटिंग्स नहीं देगा, मिलेगा नहीं, हमसे बात नहीं करेगा, तो हम सर कितना दिन रुकेंगे। और आज वो एक आदमी है, यहाँ 208 परिवार है जो हर साल मतलब 14 साल हो गए सर, 12 से 14 साल। आज कम से कम 7 से 8 घर हमने बदले हैं। आज बदलने का खर्चा, रेंट दिन ब दिन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ सर बढ़ रहा है। तो हम भी कैसे मैनेज करेंगे। और जितना भाड़ा भर दिया उतने में तो 2 रूम का कंस्ट्रक्शन हो जाता था, जितना हमारा कंस्ट्रक्शन चार्ज है। अगर जितना हम लोगों ने रेंट पे किया उतने में तो हम लोग खुद 2 बिल्डिंग फिर 20 करोड़ में बना लेते थे उस समय के कॉस्ट के हिसाब से। ज़रूर हम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में रश्मि बिल्डर का क्या कहना है, वो क्यों इतना डिले कर रहे हैं, ये भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हम अभी कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि वो यहाँ पर जो किस उम्मीद से बैठे हैं और क्या कहेंगे। माँ जी, क्या नाम आपका? मंजुला बेन मकवाना। हमको जगह दे, दूसरा कुछ नहीं मांगते। जी, आप कब 2011 से फिर कहाँ पर रह रहे? भाड़े पे रहे, इधर उधर, जिधर खाली करा दूसरी जगह पे जाता, इधर उधर सब जगह पे फिरते रहते। और उम्र हो गया, काम नहीं होते, बच्चे लोग है छोटे छोटे में। जी जी जी।
जगह दे, दूसरा कुछ नहीं मिलता है। लोग को तो रहने के लिए जगह इतना साल तो निकाला है भाड़े पे, इतने में तो फ्लैट में रूम आ जाता था। हम लोग को 15-16 लाख ऐसा ही चला गया और 17-17 हजार ऐसा भाड़ा है और 2 साल नहीं होएगा खाली कराता है, खाली करो खाली करो। इधर भाईंदर में तो 2-3 साल रहने देते हैं, तुरंत खाली कराता है। तो दलाली इधर उधर और बच्चे लोग का उतना पगार भी नहीं रहता है कि हम खरीद सकते हैं दूसरी जगह पे। तो हम लोग का कैसा भी करके घर बनाए और इसको छोड़े बस। ये तो हमको जवाब भी नहीं देता है, हम जाएगा तो हमको जवाब नहीं देता है, मिलने को भी नहीं देता है। उधर उसकी वो रहते है ना, क्या बोलते हैं मालूम नहीं मेरे को। ऑफिस में हाँ हाँ, तो वो बोलता है नहीं है और वो ऑफिस में रहता है, फिर भी हमको अंदर जाने को मना कर देते हैं, जाने ही नहीं देते, मिलने ही नहीं देते। हम बोलते हैं हमारा घर तुम ले लो, हमको निकाल देने का है, जो भाव चलता है हमको वो हिसाब से पैसा दे दो, हम दूसरी जगह पे खरीद लेगा। तो बोलता है मैं खरीदता नहीं हूँ, नहीं खरीदने को तैयार, नहीं बेचने को तैयार, नहीं ये बनाने को तैयार। तो अभी जावे तो किधर जावे हम लोग। 13 साल से ऐसा है। एक तो विडो औरत हूँ, बच्चों को कैसे पालूँ। कंपनी में जाके मैं महीने का 9,000 कमाती हूँ, बच्चों को सिखाऊँ या घर का खर्चा निकालूँ या भाड़े पे रहूँ, कैसे रहूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भले छोटा हो बना के दे दो, हम रहने का जैसा हमको लायक दे दो। वही बात है, भाड़ा के लिए मैं, मेरा भाई बहन थोड़ा बहुत मेरे को देते हैं और मैं एक 9,000 10,000 कमाती हूँ कंपनी में जाके। बाकी कुछ मेरे को बाहर का कुछ भी, मतलब कुछ भी मेरे पास नहीं है। अभी सब लोग परेशान हैं इतने। अभी भाड़ा कैसे भी होएगा, अभी घर कोई दिया है तो उसका भाड़ा तो भरना पड़ेगा। वो तो नहीं समझेगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है और आप कहाँ से दे रहे हो, वो तो देना ही पड़ेगा। और जब से घर गिर गया है तब से 14 साल हो गया, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कितना परेशान है। क्या करें, अभी परेशानी किसके पास जाए बताने को। उम्मीद नहीं दिख रही, अभी बनना चालू हो जाए, एक बार काम चालू हो तो कुछ उम्मीद दिखे। अभी क्या उम्मीद रखें। 13-14 साल हो गया, घर मिला नहीं, यहाँ से वहाँ भाड़े पे जा रहे, 6-7 रूम बदल लिया। बच्चे का पढ़ाई है वो 20-25-15 हज़ार में क्या होने वाला है। आजकल का महंगाई इतनी हो गई है। हाँ, बिल्डर को बुलाते आते नहीं है बिल्डर। हाँ, कितने बार मीटिंग किया है तो कुछ हो रहा ही नहीं है। मतलब बोल के घर चाहिए, मतलब ये मतलब हमको घर चाहिए, भले छोटा तो छोटा लेकिन घर दो। हाँ, रहने के लिए खुद का घर चाहिए। कितना भागे, कितना उधर जाए, इधर उधर दलाली दे, वो दे, बहुत परेशानी हो गई। अभी बच्चे लोग बड़े हो गए। 15 दिन का था मेरा लड़का जब ये बिल्डिंग टूटा था, 15 दिन का। आज 13 साल का लड़का हो गया है। सर 2011 से ये बिल्डिंग गिरा है, तब से हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे। हम लोग बच्चों को लेके, बच्चों लोगों का पढ़ाई बिढ़ाई हम लोग कैसा खर्चा करेंगे, हम लोग को नहीं जमता ये सब खर्चा। सेक्रेटरी गार्ड में आदमी मेरा काम करते, सेक्रेटरी गार्ड में 15,000 पगार कमा के हम लोग ये भाड़ा नहीं चुका पाते। आज ये 14 साल में मैंने 11 रूम चेंज किया और इसलिए मैं प्रे करती हूँ कि हम लोग का बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार होवे और सबको अपना घर मिले, ताकि सब लोग दर दर के ठोकर खा रहे। और काबरा सर, एडवोकेट काबरा सर हम लोग को हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए भगवान उनको अच्छा बुद्धि देवे कि अच्छा काम करे। और हम लोग को, उन लोगों ने हमको सपोर्ट दिया है और इसलिए, और रश्मि बिल्डर हम लोग को नहीं मांगता है, इसलिए हम लोग को आप मतलब सब हम लोग को हेल्प करें, मतलब हम लोग को सब सपोर्ट करें। इसलिए हम लोग को बच्चों का जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं हम लोग का बच्चे लोग, और हम लोग का घर का हम लोग को सहारा मिले, इसलिए वो मैं विनंती करती हूँ आप लोगों से। 12 वर्ष आम्ही आता भाड्यानं राहतो, एवढी कमाई नाही आणि आता आम्ही म्हातारी झालो, हात काम होत नाही, भाडा टायमावर जात नाही, हर साल खाली करायला जागा लागतो। काय करायचं, आम्ही कसा राहायचा। पोराला पण नोकरी पण चांगली हवी ना, पोराला काम नाही बरोबर, आम्ही कसं राहायचं सांगा। मी म्हणते मी जीवन आहे तो माझी पोरा या घरात जाऊ दे, एवढी माझी इच्छा आहे बस। मला मरण तरी चालेल, पोराला घर नाही, बेसहारा आहो आम्ही, भाड्यानं किती राहायचा, कमाई नाही तशी पोरांची, मला काम नाही होत, हे आहे आमचं। आम्हाला घर मिळला बस तर आम्ही काहीतरी 10 एक घर बदललं। 10 वर्षांनी दलाल खाली करतात, त्यांना दलाली द्या, त्यांना भाडा द्या, एवढा पुरा नाही होत। 10-10 हजार भाडा झालाय, एवढी कमाई नाही पोराची, काय खायचं। आणि पोरं शिकतात त्याची, पोरांना कुठला पैसा आणायचा शिक्षणाला। आता मी म्हातारी आजारी पडते, दवा पाणी कुठला पुरवेल, मग आम्ही काय करायचं, अशी आमची परिस्थिती आहे।
एवढं आपलं आता मरत झालं आता वय आपला. सर क्या है, अभी हमारे जो एडवोकेट है महेश काबरा जी हमारा केस लड़ रहे हैं और उनकी मदद से हम बहुत आगे चले हैं और हमको ऐसा लगता है कि काबरा साहब हमें और घर दिलाएंगे और इससे छुटकारा दिलाएंगे. काबरा साहब, महेश काबरा साहब बहुत कुछ हमारे लिए किए महेश काबरा साहब ने. तो यही निवेदन है कोर्ट से और कानून से कि जल्द से जल्द हमें इससे छुटकारा दिलाए बिल्डर्स. ये है वो स्थानिक लोग या बाधित लोग कहे जिन्हें कि जो यहाँ पर पिछले 12-13 सालों से एक उम्मीद लगाए बैठे, एक आस लगाए बैठे हैं कि उनका अपना छत उनके नसीब में हो, उनका आशियाना उन्हें मिल पाए. एक बुजुर्ग महिला जो सीनियर सिटीजन है तो उनका तो जो है एक मानना ये है कि उनके जीते जी उनका घर उन्हें मिल जाए, उनको अपना आशियाना मिल जाए. अब इस पूरे मामले में बिल्डर क्यों कोताही बरत रहा है, क्यों डिले कर रहा है या क्यों वो इस डेवलपमेंट में नहीं आगे आ रहा है, ये तो उनसे मिलने के बाद में ही पता चलेगा. लेकिन पिछले 12-13 सालों से अपने घर के इंतज़ार में, अपने खुद के मालिकाना घर के तो अपने आशियाने के इंतज़ार में ये लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं. बिल्डर इन्हें टाइम नहीं दे रहा है. इसी के चलते आज इनको इस बात की ज़रूरत आन पड़ी कि इन्होंने ओपन टेंडर नोटिस लगा दिया है, जिसके चलते कि कोई भी नया बिल्डर यहाँ पर आके ये रीडेवलपमेंट का काम ले और इन लोगों को इनका आशियाना दे. देखना है कि अब ऐसे में रश्मि बिल्डर जिनका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया था, वो ये बिल्डिंग बनाकर देने वाले थे, क्या वो कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे भी या फिर इन लोगों को ऐसे ही सालों साल बेघर इधर उधर भटकने के लिए छोड़ते रहेंगे, या फिर कोई नया बिल्डर आकर इनकी मजबूरियां समझेगा, इनका दुख दर्द समझेगा और इन्हें मदद का हाथ आगे बढ़ाएगा. आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर. धन्यवाद.